प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे वीडियोस आपको प्राप्त होते रहें जो आपकी ज़िंदगी को बदलते रहते हैं। साथियों, अगर आप पानी पीकर अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, पानी पीकर अपनी ज़िंदगी को सुधारना चाहते हैं, पानी पीकर अपना स्वास्थ्य बनाए रखना चाहते हैं, पानी पीकर रोग ख़त्म कर देना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। भारत के गांवों में कहावत रही है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, और जैसा पिए पानी वैसी हो जाए वाणी। और जो पानी है, इस पर बॉलीवुड में गाने भी सबसे ज़्यादा बने हैं। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, और बहुत सारे गाने हैं जिसमें मिला दो हो जाए वैसा। भारतवर्ष के अंदर किसी समय पर बहुत गहरे प्रयोग किए गए थे, और जब ज्ञान का लेवल आदमी का बढ़ जाता है तो उसके सोचने का ढंग अलग हो जाता है। भारतवर्ष एक समय पर वहाँ पहुँच गया था जहाँ पर आज का आधुनिक विज्ञान आकर खड़ा हो गया है। भारत के ऋषियों ने, मुनियों ने या रिसर्चर्स ने कहा था कि हमें हर किसी के घर का पानी या हर किसी के हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए। ये कहीं कहीं आज भी देखने को मिलता है। गुजरात में मैंने देखा कि एक काका थे, वो अपने घर से ही पानी लेकर जाते थे और रास्ते में पानी भी पीते थे तो किसी का घर का नहीं पीते थे, कुएं का अथवा कोई दूसरी व्यवस्था करते थे। तो देखने में रूड लग सकता है, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि उनको इसके पीछे का विज्ञान मालूम नहीं होता। साथियों, आज का जो विज्ञान है, जापान के वैज्ञानिक मसारू इमोटो ने कई किताबें लिखी हैं, मैंने उनकी किताबें पढ़ी, और उन्होंने यही बात सिद्ध करने की कोशिश की कि पानी के पास अपनी मेमोरी होती है, अपनी याद शक्ति होती है। जैसे वर्ड्स, जैसे शब्द, जैसे स्पंदन, जैसे वाइब्रेशन आप पानी के पास बोलते हैं, पानी उनको ग्रहण करता रहता है। उन्होंने कहा पानी के पास अपनी याददाश्त होती है। अगर आप पानी के पास लव यू बोलते हैं, पॉजिटिव वर्ड्स बोलते हैं, तो पानी के क्रिस्टल क्लियर हो जाते हैं। अगर आप बहुत ही नकारात्मक वातावरण में पानी को रखते हैं तो वो क्रिस्टल क्लियर नहीं होते। ऐसी उन्होंने थ्योरी दी है, और ये चर्चा का विषय भी बनी हुई है। बहुत लोग अपने तरीके से उस पर वीडियो बनाते रहते हैं। मैंने भी एक वीडियो बहुत पहले इस पर बनाकर डाली। साथियों, आपने कई बार नाटक में देखा होगा, कई बार ऐसी चलचित्र आपने देखे होंगे, किसी ऋषि ने कमंडल में से जल लिया और पानी पड़ के उसके ऊपर फेंक दिया। तो पंच तत्वों में पानी ही क्यों? क्योंकि पानी का ही तत्व सबसे ज़्यादा धरती पर है, 70% या उससे थोड़ा कम ज़्यादा, और हमारे शरीर में भी इतना ही है, जल तत्व। और जल तत्व सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन तेज़ी से पकड़ता है। अगर बिजली का तार गिर जाए पानी के अंदर, तुरंत वो पकड़ लेता है। तो किसी भी वाइब्रेशन को पानी पकड़ता है। तो ऋषि मुनि मिट्टी नहीं पढ़ के मारते थे या हवा नहीं पढ़ के मारते थे, पानी पढ़ के मारते थे, क्योंकि पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तुरंत वाइब्रेशन को कैच कर लेते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो पानी के बॉन्ड्स हैं वो अपने स्ट्रक्चर को स्थिर नहीं रखते, वो बदलते रहते हैं। लेकिन अगर पानी लंबे समय तक किसी एक ही वातावरण में रखा हुआ है तो निश्चित है कि वो वहाँ के लोगों के वाइब्रेशंस को कैच कर रहा है। तो जब भी आप किसी के घर पर जाते हैं, पानी पीते हैं, तो आप वास्तव में पानी नहीं पीते, उस घर का पूरा माहौल पी रहे होते हैं, क्योंकि वो लोग उसके आसपास से गुजर रहे हैं, रसोई के पास से गुजर रहे हैं, और वो कैच कर रहा है। तो साथियों, ये पुष्ट हो चुका है कि क्रिस्टल्स पर, पानी के क्रिस्टल्स पर वातावरण का, आपके स्पंदनों का, आपके शब्दों का प्रभाव पड़ता है। तो जब आप किसी के घर का पानी पीने जा रहे हैं, कोई स्ट्रेस में हो सकता है, कोई तनाव में हो सकता है, और रास्ते में तो प्लास्टिक की बोतल ही चलती है, अब तो वो सिस्टम ही नहीं है, अब तो सीधा पानी खरीद लेते हैं हम, तो वो तो बहुत ज़्यादा डैमेजिंग वाटर होता है। फिर भी अब आपको करना क्या है, कुछ ही क्षण में पानी के एटम्स चेंज हो जाते हैं। तो आप जो दूसरे की नेगेटिविटी ले रहे हैं अथवा नकारात्मक तरीके से पानी को ले रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना। पानी पीने से पहले आपको पॉजिटिव वर्ड्स पानी के पास बोलने हैं। मन में भी बोल सकते हैं, धीमे धीमे भी बोल सकते हैं कि मैं दिव्य हूँ, मैं शांत हूँ, ये जल मेरे को निरोग बनाने वाला है, मेरे अंदर परमात्मा का वास है, अथवा मैं दिव्यता से भरा हुआ हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, यह पानी मेरे शरीर को स्वस्थ करेगा, निरोग करेगा, सुंदर करेगा। जितने भी पॉजिटिव वर्ड्स आप बोल सकते हैं उस पानी के पास बोलें, कम से कम 30 सेकंड से 1 मिनट, और वो पूरा मैटर चेंज हो जाएगा अंदर का, और उसको पी लें। इसीलिए बोला जाता है कि आप पॉजिटिव भावना लगातार करते रहें। साथियों, ये तो बाह्य पानी की बात मैंने बता दी। एक वीडियो मैंने डाला था कि आप अपने सेल्स से बात करते हैं। जब आप बोलते हैं तो पूरा शरीर सुनता है। ध्यान की अवस्था में कोई जाता है ना, उसको मालूम चलता है कि पूरा शरीर ही किसी चीज़ को सुनता है, जो पूरा शरीर जीवित सेल्स उसके अंदर जो है सजीवता है। हल्का सा भी
सुई चुभती है तो ब्रेन को मालूम चल जाता है, कोई जोर से बोल दे तो एकदम से रोम रोम खड़ा हो जाता है, क्योंकि पूरा शरीर चित्त के प्रकम्पनों से भरा हुआ है, परमाणुओं से भरा हुआ है, और उन परमाणुओं में चेतनता है। तो साथियों, अंदर भी पानी है, तो अब बाहर के पानी को भी आप इस प्रकार से ग्रहण कर रहे हैं, अंदर के पानी भी आपके अंदर पानी है, तो पॉजिटिव वर्ड्स आप बोलते रहें। तो जिस प्रकार बाहर के क्रिस्टल्स पॉजिटिव वर्ड बोलने पे बदलते हैं, उसी प्रकार अंदर के क्रिस्टल्स भी पानी के अणुओं के बदलेंगे, ये निश्चित है। इसी को भारतीय मनीषियों ने अपने अपने तरीके से बताने की कोशिश की है, बहुत काम हुआ है, और विदेशियों ने इस चीज़ की पुष्टि अब करनी शुरू की। हालांकि हमारे भारत ने पहले ही पुष्टि कर दी थी, लेकिन अब मशीनी जांच का लोग ज़्यादा भरोसा करते हैं, तो वो चीज़ लौटकर हमारी बातों को पुष्ट कर रही है। तो जब किसी के घर का पानी पिएं अथवा बाहर पानी पिएं, शुद्ध से शुद्ध विचार पानी के सामने बोलें और उसको ग्रहण कर लें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। साथियों, आज से ही करना शुरू करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे वीडियोज़ आपको प्राप्त होते रहें। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। प्रणाम।